हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। और आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी किसी भी पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। अब जो ए चला गया, शेष काम को बी अकेले कितना दिन में पूरा करेगा? तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट के साथ तुरंत बना देंगे, समझे। बिना पेन उठाए भी आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिएगा, टोटल पहले आप लोग को याद रखिएगा, जब भी आप लोग टाइम एंड वर्क बनाइएगा ना, तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा वहाँ पर हम लोग को टोटल काम निकालना है। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है? इफिशियंसी। तो 12 ए कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है। टोटल मेरा काम क्या हो जाएगा? 12-18 का काम, एलसीएम 12-18 का एलसीएम हो जाएगा। 18 का 18 का 12 से कट रहा है? नहीं, 18 दूनी 36, दोनों से कट रहा है, मतलब 36 मेरा एलसीएम हो जाएगा। बड़े वाला संख्या को आप लोग पढ़िएगा आगे, और जो भी सबसे कट जाएगा ना, जैसे 12 और 18 दो को यहाँ इस कट जाएगा ना, वही आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ए की क्षमता क्या हो गया मेरा? ए 12 दिन में कर रहा है, टोटल काम 36। तो ए की क्षमता हो गया 3, 12 दिया 36। अब बी की क्षमता हो गया 18 दूनी 36, 2। इफिशियंसी डायरेक्ट निकाल लीजिए दोस्तों, समझ लीजिए, नहीं लिखे। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। ठीक है, 2 मतलब वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। कितना दिन काम कर रहा है? 2 दिन काम रहा है, 2 दिन काम कर रहा है एक साथ काम करेगा। तो एक दिन में 3 + 2 5 काम करेगा। ठीक है ना, 3 + 2 5 काम करेगा एक दिन में। एक दिन में 5 काम करेगा और 2 दिन करते थे, तो मतलब 5 दूनी 10 काम उसने कर दिया। एक दिन में 5, 2 दिन में 10 काम उसने कर दिया। और तब ए चला जाता है। तब क्या होता है? ए यहाँ से चला जाता है। अब बी को ही करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 दिन में अगर उसने 10 काम कर लिया तो बचा मेरा कितना काम? 26 काम बचा ना। 36 काम टोटल था, 10 काम कर दिया, 26 काम बचा। अब ये 26 काम को करेगा कौन? बी। बी की क्षमता क्या है? 2। कितना क्षमता है? 2। 26 काम को बी को करने में लगा समय 13 दिन। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो गया। बहुत ही आसान से बन गया दोस्तों, ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं था। तो 13 दिन में बी ने अपना काम कर दिया ये चले जाने के बाद। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला है, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में। बी ने वह कार्य 9 दिन तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान से बनाइए। ए 20 दिन में, बी 12 दिन में। टोटल पहले काम क्या है आखिर? 20-12 कैल्शियम लीजिएगा, आ जाएगा 20 दूनी 40। क्या 12 से कट रहा है? नहीं, 20 या 60 दोनों से कट रहा है। तो टोटल काम मेरा 60 हो गया। ठीक है, ए की ए 20 दिन में कर रहा है, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 5, 12 दिन में करा, 12×5 = 60। बी ने 9 दिन तक किया, बी ने 9 दिन तक किया, बी की क्षमता 5 और 9 दिन तक इसने काम कर लिया। तो कितना कम कर लेगा? 45 काम इसने कर लिया। 60 में 45 काम कर लिया, बचा क्या काम? 15। 15 काम को कौन करेगा? अब ए की क्षमता क्या है? 3। 15 को करने में लगा समय बराबर 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान था दोस्तों। 60 काम टोटल था, जिसमें बी ने 9 दिन तक किया, बी की क्षमता थी 5। एक दिन में 5 काम कर रहा था वो, 9 दिन तक किया, 9×5 = 45 काम उसने कर दिया, बचा 15 काम ना। अब 15 काम को उसके बाद ए ने किया शेष कार्य को। ए की क्षमता है 3, एक दिन में 3 काम करता है, तो 15 काम करने में लगा समय बराबर 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है ना, देखिएगा, विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। उस काम को विमल कितना दिन में करेगा? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कमल जो है ना, यहाँ पर विमल जो है कमल से 50% अधिक कुशल है। विमल कौन? विमल कमल से के ले लेते हैं, अब वी ले लेते हैं। ठीक है, विमल कमल से 50% अधिक कुशल है। कमल 100 तो विमल 150। समझिए, अधिक कुशल है 100, 150 हो गया। कटेगा 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में। ये आपका क्या निकल गया? क्षमता। क्या निकल गया? क्षमता। अब यहाँ पर दोस्तों ये मेरा क्या निकल गया? क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इसका क्या? समय। समय क्यों निकालेंगे और समय कैसे निकलेगा? देखिएगा दोस्तों, टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए कुछ नहीं, 3:2 आ जाएगा, ये पलटा दीजिएगा। जिस तरह समय दिया हुआ था और हम लोग क्षमता निकालते थे, डायरेक्ट समय को पलटा देते थे, क्षमता निकल जाता था। उसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों आप लोग
अगर क्षमता को पलटा दीजिएगा तो वहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, समय। तो यहाँ पर आपका समय, जब भी समय निकल गया, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों समय निकल गया ना, तो टोटल जो मेरा काम है यहाँ पर, एक कलम मतलब कमल एक काम को 15 दिन में कर रहा है, और कमल का समय क्या लग रहा है, कमल यहाँ है, क्या से लग रहा है 3, मतलब वो 3 काम, मतलब कमल का समय 3 है, अब 15 दिन में कर रहा है, तो 3 बराबर अगर 15 है तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। 3 बराबर 15 कितना गुना, 5 गुना, 2 बराबर 10, 5 गुना, समझ गए ना। यहाँ पर दोस्तों सिंपल था कि आप लोग समय निकालिएगा, क्योंकि कमल जो है ना एक दिन में 15 काम, एक काम को 15 दिन में कर सकता है। कमल अनुपात में कितना कर रहा है, एक दिन में 3 काम, समय लग रहा है 3 समय लग रहा है, यहाँ 15 दिन लगे, अनुपात में 3 लग रहा है। तो अनुपात का तुलना 15 से, किसका पूछ रहा है, विमल का। विमल को काम करने में कितने दिन लगेगा, 3 पचे 15, तो 2 पंचे 10, समझिए ना। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखिएगा, 1 मिनट। यहाँ पर आप लोग जैसे कि कमल को कितना समय लग रहा था, निश्चित राशि में 15, अनुपात में क्या लग रहा था 3, 15 का तुलना 3 से, पूछ क्या रहा है, विमल कितना दिन में करेगा, विमल का कितना समय लग रहा है, 2 गुना 2 से कर दीजिए, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो गया। आसान था दोस्तों। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, उसके कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं, तदनुसार वे सभी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 3 व्यक्ति कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन पूरा कर नहीं रहा है। देखिएगा आप लोग, पूरा कर नहीं रहा है वो, उसके कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन उसने काम किया, 3 और व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। पहले था 3, अब हो गया 3 3 6। अब वो काम शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। यहाँ तक तो आप समझ गए, आखिर काम किया क्या, काम तो लिख दिए 3 दिन, 2 आदमी 3 दिन, 6 दिन, कितना दिन में करेगा, ठीक है ना। काम किया क्या दोस्तों, वो 6 दिन में पूरा काम कर सकता था, ठीक है ना। आप लोग समझिए कि काम उसने किया क्या पहले बार में। वो व्यक्ति 3 व्यक्ति 6 दिन में कर सकता था, लेकिन काम किया कितना दिन, 2 दिन। 3 व्यक्ति 2 ही दिन काम किया ना, तो 2 दिन जो काम किया, टोटल काम मेरा था 6 दिन का, और 2 दिन उसमें कर दिया, बचा क्या काम, कितना काम हो गया, 1/3 काम हो गया। 2 तिया 6, 6 काम में 2 काम हो गया, तो कटाए 1/3 काम क्या हुआ, हो गया मेरा 1/3 काम हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों 1/3 काम हो गया, अब शेष काम को वो कर रहा है 3 आदमी मिलके, 6 आदमी टोटल, कितना दिन में करेगा, 6 में 2 दिन कर लिया, बचा कितना दिन, 4 दिन, कितना दिन, 4 दिन। अब 4 दिन में जो 6 काम करेगा, वो 6 काम को 4 दिन में करेगा, मतलब 2 दिन कर लिया ना, 4 दिन बचा ना। अब ये 4/6 का मतलब कितना बचा, 2/3 काम उसका टोटल बचा, कितना बचा, 2/3 काम, समझ गए ना। यहाँ पर उसने दोस्तों टोटल 6 दिन का काम था, जिसमें 2 काम 2 दिन किया, मतलब 1/3 काम कर लिया, बचा कितना दिन का, 4 दिन का। 4/6 का मतलब 2/3 काम बचा। यहाँ तक आप लोग समझ गए ना, इसको मिटा देते हैं। अब इसको आप लोग कटा दीजिए। देखिए दोस्तों, ये 3 3 कट जाएगा, और ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये 3 3 कट जाएगा, डी बराबर आपको हो जाएगा 2, मतलब टोटल काम कितना दिन में पूरा कर लेंगे, 2 दिन में। ऑप्शन नंबर ई बिठा लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ई दे देता हूँ मैं, 1 मिनट। दो आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। कुछ नहीं था दोस्तों, 6 दिन में कर रहा था, लेकिन किया नहीं है। 2 दिन किया, 3 गुना 2, फिर 3 आदमी आ गया, 6 आदमी कितना दिन में करेगा। अब यहाँ पर पहला बार किया 1/3 काम, 2 ही दिन किया था ना, 6 में 2 किया, 1/3। अब बचा 4, 4/6 का मतलब 2/3 बचा। आप लोग कटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 दिन। ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, यदि 6 व्यक्ति और हो तो काम 20 दिन पहले ही पूरा हो जाता है, मतलब पूरा हो सकता है। कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है।
कुछ व्यक्ति जो पूछ रहा है ना, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, यही कुछ व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लिए कुछ व्यक्ति है एक्स, कितना दिन में कर सकता है? 60 दिन में। यहाँ तक लिख लिया आप लोग। अब अगर एक मिनट इसको मिटा दे, अच्छा से लिखते हैं। एक्स किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, एक्स व्यक्ति। यदि 6 व्यक्ति और हो, एक्स प्लस कितना 6, तो 20 दिन पहले ही हो जाता है, मतलब 60 दिन नहीं लगता। 60 दिन जब लग रहा है ना, अब 20 दिन पहले का मतलब 40 दिन में ही हो जाता। कितना दिन में? 40 दिन में। तो कार्यरत व्यक्तियों की संख्या क्या? एक्स का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर ये कटा दीजिए, 0 0 कटेगा, मतलब 20 दूनी 40, तो 20 दिया 60, 3x यहाँ पर 2x, तो x बराबर हो जाएगा आपका क्या? 6 दूनी 12, x बराबर क्या हो जाएगा? 12 डायरेक्ट लिख लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 3x, यहाँ पर 2x होगा, 6 दूनी 12, तो 3x में 2x गया, x बराबर 12, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 12। समझिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को शॉर्ट वीडियो, मतलब शॉर्ट तरह से कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा दोस्तों। ट्रिक का बहुत कम यूज़ किया जाएगा, हमेशा कॉन्सेप्ट से चलेंगे, क्योंकि आजकल का जो 2022 से 2021-20 का जो एग्ज़ाम हो रहा है कॉन्सेप्ट से हो रहा है दोस्तों। जितना कॉन्सेप्ट है उतना मैथ बेहतर होगा और हमेशा याद भी रहेगा दोस्तों। ट्रिक एग्जाम में उतना याद नहीं रहता जितना आप लोग को कॉन्सेप्ट याद रहेगा। और एक कॉन्सेप्ट पढ़िएगा ना तो पूरा का पूरा मैथ बना सकते हैं दोस्तों, बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं। एक ट्रिक से एक ही क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।